नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक दिवसीय जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और आजकल इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है। तो इसलिए यह करंट में है, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका वर्णन संविधान के भाग 5 में आर्टिकल नंबर 63 से 71 के बीच में दिया गया है। अब इनका जो पद है वो कहाँ से प्रेरित है? तो इनका जो पद है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है? अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणवश से रिक्त हो जाता है। राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणवश से रिक्त हो जाता है। तो रिक्त होने की स्थिति कौन कौन सी होती है? यदि उनकी मृत्यु हो जाए, और दूसरी कंडीशन क्या बनती है? यदि वह इस्तीफा दे दे, है ना। तो इन दो स्थिति में क्या होगा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं या अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, वो कार्य शेष काल तो राष्ट्रपति का पद कब रिक्त हो सकता है? यदि उनकी मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान, यदि उनकी इस्तीफा मंजूर हो जाए, और तीसरा है यदि उनको हटा दिया जाए, यानी महाभियोग की प्रक्रिया लगा के उनको हटा दिया जाए, तो उनका कार्यकाल रिक्त हो जाएगा। तो अब जो राष्ट्रपति है, इनका पद तो अनिवार्य पद है, तो इनके कार्यों को निष्पादित कौन करेंगे? उनके कार्य को करने के लिए राष्ट्रपति आएंगे। अब भारत में और अमेरिका में डिफरेंस इतना ही है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, वो अमेरिका में शेष पूरे कार्यकाल के लिए वहाँ पे नियुक्त हो जाएंगे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या होगा कि अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है। उसके बाद उनको वहाँ पे चुनाव कराना होगा। तो उपराष्ट्रपति के पद बनाने की क्या ज़रूरत थी कि राजनीतिक निरंतरता को क्या किया जाए, कायम रखा जाए। तो इसलिए उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति वो अगर यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। इसके बाद चुनाव कराया जाना आवश्यक है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वह राष्ट्रपति का कार्य अधिकतम 6 माह तक कर सकते हैं। उसके बाद चुनाव यथाशीघ्र कराना होगा। तो अभी हम ये देख चुके हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल नंबर 63 में है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 63 में है। अब आर्टिकल नंबर 64 में क्या है? आर्टिकल नंबर जो 64 है, आर्टिकल नंबर 64, उसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब होता है एक्स ऑफिसियो। इसका मतलब होता है कि
जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह डायरेक्ट राज्यसभा का सभापति होगा। तो इसे बोलते हैं हम पदेन अध्यक्ष या सभापति। अब इनके चुनाव के बारे में करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात करते हैं कि इनके चुनाव में कौन कौन मतदान करेगा। तो इनके इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के सदस्य मतदान करेंगे। केवल संसद के सदस्य मतदान करेंगे। तो संसद के सदस्य में कौन आ जाएंगे? एक तो आ जाएंगे लोकसभा के सदस्य और दूसरे आ जाएंगे आपके पास राज्यसभा के सदस्य। तो लोकसभा में कौन कौन होते हैं? एक तो होते हैं मनोनीत और दूसरे होते हैं निर्वाचित। तो इसमें क्या होगा कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही लोग क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे लोकसभा के हो जाए चाहे राज्यसभा के हो जाए। लेकिन नोट, राष्ट्रपति में हमने क्या, राष्ट्रपति के बारे में क्या है इलेक्टोरल कॉलेज में कि इनके राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उनमें संसद के निर्वाचित सदस्य ही केवल वोट डाल सकते हैं। और दूसरा कौन डाल सकते हैं? दूसरा डाल सकते हैं आपके पास विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और तीसरा है आपके पास यूटीज, जहाँ पे विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी तथा J&K। तो इन क्षेत्रों में जो वहाँ की विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। तो ये है राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो अभी तक हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया है इनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो संसद के जितने भी सदस्य होंगे उनके मतों का मूल्य क्या होगा? सेम होगा। तो सभी सदस्य के मतों का मूल्य बराबर होगा। अब हमने तो निर्वाचक मंडल देख लिए हैं। अब देखते हैं योग्यता कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता की ज़रूरत है। तो योग्यता होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। और दूसरी योग्यता क्या है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। और चौथा है कि वह कोई लाभ का पद धारण
ना करता हो। तो ये है उपराष्ट्रपति के बनने की योग्यता। अब कार्यकाल कितना रहेगा इनका? कार्यकाल रहेगा इनका निर्वाचन की अवधि से शेष 5 वर्ष। शेष 5 वर्ष कहने का मतलब यह है कि उन जिस तारीख से वह शपथ लेंगे उसके 5 साल तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। अच्छा, अब है उनके त्याग पत्र। मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहेंगे तो आर्टिकल नंबर 67 में इनका वर्णन है। तो इस्तीफा किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। अच्छा, अब इनको हटाने की क्या प्रक्रिया रहेगी? मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो क्या प्रक्रिया रहेगी? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देनी होगी। उसके बाद यह प्रस्ताव केवल यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि केवल प्रस्ताव जो होगा, प्रस्ताव वो कहाँ लाया जाएगा? केवल प्रस्ताव लाया जाएगा राज्यसभा में ही लाया जाएगा, यानी लोकसभा में से नहीं लाया जा सकता। केवल कहाँ लाएंगे इसे? राज्यसभा में लाएंगे। और राज्यसभा में लाएंगे और इसे तत्कालीन प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ क्या करना पड़ेगा? उन्हें पास करना पड़ेगा। अब ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है? मान लीजिए कि राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। मान लीजिए मैं इसमें से उस दिन 243 प्रेजेंट थे। 243 क्या थे? प्रेजेंट थे। और 2 पोस्ट क्या थी वहाँ पे? वैकेंट थी, यानी खाली थी। तो इसका इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होगा कि 243 का आधा प्लस 1। तो इस बहुमत से पारी करना होगा। और दूसरा, लोकसभा इसे क्या करें? लोकसभा इसे स्वीकार करें। स्वीकार करने का मतलब इसे साधारण बहुमत से पास करें। साधारण बहुमत से पास करें। तो इससे क्या होगा? साधारण बहुमत से पास करें तो इससे ये होगा कि अब ऐसा होगा कि राष्ट्रपति, मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया चल रहा है। तो उस स्थिति में क्या हो सकता है कि उपराष्ट्रपति को सदन में अपना पक्ष रखने का भी अधिकार होगा। या तो वो अपना पक्ष स्वयं रखे, अन्यथा वह अपना पक्ष किसी वकील के माध्यम से रखवा सकते हैं। अब इनका जो शपथ है, उपराष्ट्रपति का जो शपथ है, इसका वर्णन है, शपथ का जो वर्णन है आर्टिकल नंबर 69 में है। आर्टिकल में 69 में शपथ का वर्णन है। तो इसका मतलब है कि जो अनुसूची 3 है उसमें उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन नहीं है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 3 में नहीं है। अच्छा, अब उपराष्ट्रपति बनना है तो कितने लोग उनके समर्थन में होना चाहिए? तो 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक। और ये दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग होना चाहिए। मान लीजिए कि 20 लोग उसे समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, और 20 लोग क्या कर रहे हैं? उनको अनुमोदन कर रहे हैं, ठीक है। तो यह है उनके बनने की
प्रक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे बताए गए बातों को आपने अमल किया होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे भूल रहा हूँ कि जो इनको जो वेतन मिलता है ना, वेतन, ये उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, रूप में दिया जाता है। अच्छा, दूसरा बात ये भी थी कि वह मत नहीं दे सकते, साधारण तौर पे मत नहीं दे सकते, साधारण तौर पे मतदान नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते किसी विधेयक पर, सकते किसी विधेयक पर, किसी विधेयक पर। हाँ, लेकिन यदि ड्रॉ हो जाता है, लेकिन यदि मत बराबर हो जाए, मत बराबर हो जाए तो वह निर्णायक मत दे सकते हैं। यानी मान लीजिए कि यदि राज्यसभा में कोई बिल आया और उस पे क्या हुआ कि पक्ष और विपक्ष के जो वोट हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो किसी एक तरफ मत दे के उनको या तो पास कर सकते हैं या तो खारिज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।